अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एकेडमी और रिसर्च मेथडोलॉजी के कोर्स के अंदर हमारा आज का जो लेक्चर है वो है दैट हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर। कि किसी भी रिसर्च पेपर को हम किस तरह रीड कर सकते हैं। इससे पहले आपने रिसर्च पेपर को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, एंड नोट से साइटेशन किस तरह करते हैं, रिसर्च पेपर के डिफरेंट पार्ट्स क्या चीज़ है, रिसर्च पेपर और एक रिव्यू आर्टिकल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि आप कोई भी एक रिसर्च पेपर किस तरह सर्च कर सकते हैं, उसके बाद रिसर्च पेपर को किस तरह रीड करके आप अपना मतलूबा या जिस तरह का आपको रिसर्च पेपर चाहिए जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर मिल सके आप उसको ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद आप उसको रीड किस तरह कर सकते हैं, उसमें से डाटा किस तरह ले सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रीडिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास 4 रीडिंग टेक्निक्स आती हैं: स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। तो सबसे पहले स्किमिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम रैपिड आई मूवमेंट करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि सरसरी सी नज़र मारना किसी चीज़ को, और उस रैपिड आई मूवमेंट के अंदर हम उस चीज़ का टोटली ओवरव्यू ले रहे होते हैं। ठीक है कि हमने रैपिड आई मूवमेंट के थ्रू उसको पढ़ा, सरसरी सी नज़र मारी और उसके अंदर देखा हमने कि इसका टोटली ओवरव्यू क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद दूसरी टेक्निक हमारे पास आ जाती है स्कैनिंग। स्कैनिंग के अंदर भी हम रैपिड आई ही यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली, लेकिन हम उसके अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड को स्कैन कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी ख़ास तरह के किसी एक की वर्ड को, किसी एक ख़ास तरह की इंफॉर्मेशन को, किसी ख़ास फिगर को, किसी ख़ास ग्राफ को, किसी डायग्राम को हम सर्च कर रहे हैं। स्किमिंग के अंदर हमने सरसरी सी नज़र मार के उसको समझने की ट्राई की कि इसके अंदर क्या चीज़ लिखी है, इसका ओवरव्यू लिया। स्कैनिंग के अंदर हमने एक पर्टिकुलर कीवर्ड को ढूंढना है। उसके बाद आ गई हमारे पास इंटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग के अंदर हमने कह लें कि डीप स्टडी है उसकी लर्निंग एटीट्यूड के हवाले से, कि आपका लर्निंग पर्पज़ है, लर्निंग एटीट्यूड के हवाले से आप उसको पढ़ रहे हैं और उसको डीपली पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं उसके अंदर उसने क्या लिखने की ट्राई की है। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग भी एक डीप रीडिंग है जिसमें आप कह लें कि वक्ती तौर पे एक थ्रू आउट ओवरऑल उसका ओवरव्यू देखते हैं कि उस पेपर के अंदर उसने क्या चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपने कोई भी एक रिसर्च पेपर ढूंढना कैसे है। तो जब भी आप गूगल स्कॉलर पे मोस्टली स्टूडेंट्स कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो उन्हें वो उनका मतलूबा जो रिसर्च पेपर उन्हें चाहिए होता है वो नहीं मिलता। तो उसकी रीज़न ये है कि वो एक पूरे का पूरा टाइटल सर्च कर रहे होते हैं। टाइटल को सर्च नहीं करना आपने, कीवर्ड सर्च करना है। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपने वो सारी की सारी टेक्निक्स लिख के लानी है जो कि किसी भी चीज़ की एंटी डायबिटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है या चेक करने के लिए यूज़ होती हैं। वो सारी की सारी टेक्निक्स आपने ढूंढ के लानी है। अगर आप इसमें टोटल जो है वो टॉपिक लिखेंगे तो वो, या एक पूरा टाइटल आप इसके अंदर लिख देंगे तो वो आपको नहीं देगा। आप जस्ट क्या लिखेंगे, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। एंटी डायबिटिक एक्टिविटी का जब कीवर्ड आप गूगल के ऊपर डालेंगे तो वो आपके पास गूगल स्कॉलर वो सारे के सारे पेपर्स आपके सामने शो करने की ट्राई करेगा जिसके अंदर एंटी डायबिटिक एक्टिविटी का वर्ड शो हुआ है। तो उसके अंदर अब आपने देख लेना है कि एंटी डायबिटिक एक्टिविटी किस पेपर के अंदर लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टेक्निक्स आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कि इन टेक्निक्स को हम अपने रिसर्च पेपर पर किस तरह अप्लाई करेंगे। आपने कीवर्ड को सर्च किया, एक ने डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करके आप अपने मतलूबा रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं उसको गूगल स्कॉलर से। जब आपको रिसर्च पेपर मिल गया, अब आपने देखना कैसे कि ये मेरे काम का भी है कि नहीं। तो सबसे पहले आप उसके टाइटल की स्कीमिंग एंड स्कैनिंग करेंगे। टाइटल पे एक ओवरऑल आपने सरसरी सी नज़र मारनी है कि आया कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर देता है कि नहीं। उसके बाद आपने उस टाइटल के अंदर स्कैनिंग भी करनी है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड को भी ढूंढना है। जिस तरह मेरे जो रिसर्च पेपर मुझे चाहिए उसके अंदर एंटी डायबिटिक एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए। अगर तो वो रिसर्च पेपर डायबिटिक एक्टिविटी पे बेस कर रहा होगा, डायबिटीज़ पे बेस कर रहा होगा, ठीक है, ग्लूकोज की किसी बात के ऊपर मतलब उसके टाइटल के अंदर ग्लूकोज की कोई बात होगी, डायबिटीज़ की कोई बात होगी, एंटी डायबिटिक कोई बात होगी, इस तरह का कीवर्ड होगा, तो हो सकता है कि मेरा एंटी डायबिटिक एक्टिविटी का क्वेश्चन का आंसर मुझे उस रिसर्च पेपर में से मिल जाए। लेकिन अगर आप ऐसे बात करेंगे कि आप एक कैंसर के पेपर में से एंटी डायबिटिक एक्टिविटी ढूंढना स्टार्ट कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। या आप एक फिजिक्स के पेपर में से, एटॉमिक एनर्जी का किसी पेपर में से, नैनो पार्टिकल्स के किसी एक पेपर में से आप कहेंगे जो मुझे एंटी डायबिटिक एक्टिविटी मिल जाएगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लुक एट योर टाइटल एंड यू विल स्कीम इट एंड स्कैन इट। सरसरी नज़र के बाद आपने अपना कीवर्ड भी उसके अंदर तलाश करना है। सपोज दैट अगर आपको किसी एक टाइटल के अंदर अपना वो कीवर्ड नज़र आ गया, आफ्टर दैट यू विल ओपन दैट सर्च पेपर एंड देन यू विल रीड इट्स एब्स्ट्रैक्ट।
एब्स्ट्रैक्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और फर्दर एक वीडियो के अंदर भी हम इस सारी की सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन राइट एन इफेक्टिव रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल, किस तरह आप इन सारी की चीज़ों को लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पूरे के पूरे पेपर का निचोड़ होता है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बैकग्राउंड भी डिस्कस किया होता है, उसके अंदर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस की होती है, एम ऑफ स्टडी भी डिस्कस किया होता है, उसके अंदर थोड़ा सा मेथड का टच भी दिया होता है, और एंड पे उसके कंक्लूजन भी दिए होते हैं। उससे आपको टोटली पता चल जाएगा कि ये वाला जो रिसर्च पेपर है ये मेरे काम का है कि नहीं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट में से आपको उसका डाटा मिल सकता है। सबसे पहले मैंने बताया बैकग्राउंड होता है, उसके बाद प्रॉब्लम होती है, उसके बाद एम होता है, मटेरियल मेथोडोलॉजी का थोड़ा सा टच होता है, और एंड पे कंक्लूजन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप एब्स्ट्रैक्ट में से देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये कंक्लूजन का ही है, बैकग्राउंड का है। जब आपने एब्स्ट्रैक्ट में भी स्कीमिंग और स्कैनिंग कर ली, और अगर आपको लगता है कि ये वाला रिसर्च पेपर आपके काम का है, इसके अंदर से आपकी प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा, देन यू विल गो ऑन इट्स इंट्रोडक्शन एंड यू विल रीड इट्स इंट्रोडक्शन बाय इंटेंसिव रीडिंग। डीप रीडिंग करेंगे आप इसकी लर्निंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपने सीखना है कि इसके अंदर उसने क्या चीज़ लिखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जो चीज़ भी आप पढ़नी है, एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन है, उसमें आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं। नोट्स बनाने का मकसद है कि आप इसमें से लिखते जाएं कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे काम की है। वो कीवर्ड्स की फॉर्म में लिख लें, उन लाइंस को अंडरलाइन कर लें, या वो लाइंस सेपरेटली लिखते जाएं। ठीक है, जब आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो तब सबसे इजी वे होता है, आपने क्या करना है, पहले तो इसका एक टाइटल दें, अपने पास नोट्स बना लें, टाइटल दें, टाइटल के नीचे कीवर्ड्स लिखते जाएं कि ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज है मैंने इस पेपर में से डिफाइन करनी है अपने फाइनल पेपर के अंदर। इस तरह आप इजी रहोगे। ठीक है, अब आपने इंट्रोडक्शन को देख लिया कि इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे ये वाली चीज़ें मिल गई हैं। तो अगर आपको कोई टेक्निक चाहिए, आप टेक्निक लिखना चाह रहे हैं, जब आपने कोई अपना एक्सपेरिमेंट लगाना है, एक्सपेरिमेंट आप करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको कोई ना कोई टेक्निक चाहिए, तब आपने मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी पे जाना है, क्योंकि इसके अंदर मेथड्स लिखे होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स लिखी होती हैं जो उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर परफॉर्म किए हैं या जिनका सहारा लेके उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है। आफ्टर डैट जो रिजल्ट्स होते हैं वो उनकी रिसर्च, उस रिसर्च पेपर के जिस रिसर्च पे वो बेस कर रहे हैं उसके सारे रिजल्ट जो हैं वो यहाँ पे दिए होते हैं। उसके बाद डिस्कशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कशन के अंदर उसने प्रीवियस लिटरेचर के अंदर उसको डिस्कस किया होता है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये काम किया था, मैंने ये काम किया, मेरे रिजल्ट उनके साथ मैच कर रहे हैं या मेरे रिजल्ट उनके साथ मैच नहीं कर रहे, फलां साइंटिस्ट ने ये गलती की थी लेकिन मेरी रिसर्च में ये इस तरह प्रूव हुई है। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ों को आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिफरेंट लिटरेचर्स के साथ। उसके बाद कंक्लूजन सारे का सारा कंक्लूड कर रहा होता है उस पेपर को। जैसे मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट की लास्ट लाइन कंक्लूजन होती है, तो कंक्लूजन के अंदर से आपको डाटा मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने कंक्लूजन में से देख लेना है कि इस पेपर की सबसे जो आखिरी जो मेन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका जो निचोड़ निकल रहा है वो क्या चीज़ है, वो पूरे के पूरे पेपर का आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जब आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास डाटा लेने के लिए एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, डिस्कशन, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी को ओपन कर लेना है कि जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं रिव्यू आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी पे जितनी भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं तो वो मुझे इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन या रिजल्ट एंड डिस्कशन में से नहीं मिलेंगी, वो मुझे रिजल्ट्स एंड मेथोडोलॉजी से मिलेंगी कि उसने किस टेक्निक को यूज़ करके ये एक्टिविटी परफॉर्म की है। ठीक है, उसके बाद रेफरेंसेस आपको किस तरह हेल्प कर सकते हैं। रेफरेंसेस बड़ी हेल्पफुल चीज़ हैं। अब आपने एक रिसर्च पेपर में से डाटा ले लिया, अब आपको उस तरह के और भी रिसर्च पेपर चाहिए होंगे, तो ये जो रेफरेंसेस हैं इसके अंदर आपने डिफरेंट सारे के सारे रेफरेंसेस को देखें जिसमें से आपको आपके काम का टाइटल लग रहा है, आप उस रेफरेंस को कॉपी करके गूगल स्कॉलर पे डाल के उसका पेपर पढ़ लें। ठीक है, हो सकते हैं आपके मज़ीद क्वेश्चन उसमें से क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आइडिया थोड़ा सा मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि आपने कोई भी जब एक रीडिंग करनी है, डाटा लेना है, तो उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है और आगे साइटेशन करनी है। साइटेशन का मेथड मैं बता चुका हूँ, एंड नोट से आपने साइटेशन किस तरह देनी है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो इस तरह आपने किसी भी एक रिसर्च पेपर को रीड करके उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और डाटा एक्सट्रैक्ट करते करते अब आपने अपना जो है अपने नोट्स के अंदर लिखते जाना है, अपने पेपर के अंदर लिखते जाना है।
उसके बाद जो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, इंट्रोडक्शन में डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, रिजल्ट एंड डिस्कशन में डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है। तो आपने किसी भी पैराग्राफ की पहली 1 या 2 लाइंस पढ़नी है। पहली 1 या 2 लाइंस को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है, क्योंकि पहली 1 से 2 लाइंस पूरे के पूरे पैराग्राफ को डिफाइन कर रही होती हैं, जिस तरह अब्स्ट्रैक्ट आपके पूरे के पूरे रिसर्च पेपर को डिफाइन कर रहे हैं। पहली 1 से 2 लाइंस अगर लिखने वाला बहुत अच्छा राइटर है, उसका राइटर बहुत अच्छा है, तो पहली 1 से 2 लाइंस में वो पूरे पैराग्राफ को डिफाइन करके आगे उसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये पैराग्राफ राइटिंग है, एक बहुत अच्छा जो है वो पॉइंट है। तो इस तरह आप एक रिसर्च पेपर को पढ़ के उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो फर्दर वीडियोस के अंदर हम देखेंगे 1 बाय 1 के आपने एब्स्ट्रैक्ट किस तरह लिखना है, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या चीज़ें डालनी है, थीसिस के लिए, रिसर्च पेपर के लिए, रिव्यू आर्टिकल के लिए। पहले हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी वो सारी की सारी बेसिक चीज़ें थी। अब हमने थोड़ा हर चीज़ की डेप्थ के अंदर जाना है कि उसको डीपली हम किस तरह देख सकते हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स अब तक जितने भी आपके रहते हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, ताकि हम फर्दर जब आगे मूव करें तो आपकी पिछली चीज़ें सारी की सारी क्लियर हों और आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकें। और इसके साथ साथ जितनी भी असाइनमेंट्स आपको जिस भी एक कह लें कि लेक्चर के अंदर मिल रही हैं, सारी की सारी असाइनमेंट्स को साथ साथ कंप्लीट किया करें। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इस कोर्स की फर्दर वीडियोज़ भी पहुँचती रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।